सलमान रफीक साहब के बड़े भाई साद रफीक कहते हैं कि हम लोहे के चने हैं, तो क्या आप ये लोहे के चने चबा पाएंगे? देखिए जी, वो अगर लोहे के चने हैं, उनका इस दफा मुकाबला सुपर लोहे के चनों के साथ है। अच्छा, यानी कि आप टक्कर के लोग। अगर इनमें सकत होती, अगर ये जमहूरी सोच रखने वाले लोग होते, अगर इनका जमहूरियत पे बिलीव होता, अगर ये चोर रास्ते से इक़्तिदार हासिल करने के मुतमन्नी या ख़्वाह ना होते, अगर इन्हें पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा होता, तो ये इस तरह के हथकंडों पे आते, ये मुकाबला करते, जवां मर्दी के साथ मैदान में आते, इलेक्शन लड़ते, हार जीत जो है वो जिसका मुकद्दर बनती। अब ऐसा ये तो भगोड़े हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा मुकाबला किस कैंडिडेट से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट साना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, मौजूद हैं PP 153 में, जहां से PMLN के एक बहुत मजबूत कैंडिडेट सलमान रफ़ीक साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट जो चुने गए हैं, क्या इनके बारे में मैं बताऊं। आवाम तो इनकी, मैं यहाँ पर आया हूँ तो आवाम इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अवैस अंजुम साहब, और ये बताते चलूँ कि इनका इंतखाबी निशान है गिटार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, PTI से आपका ताल्लुक था और अब जबकि आपको गिटार मिल गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कितना एक फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, PTI से मेरा ताल्लुक था, है और इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि मेरी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये बदकिस्मती है कि इस वक्त जो कुछ हमारे साथ ये खेल खेला गया है, जिस तरह से हमें कॉर्नर किया गया है, मैं समझता हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, 70 to 80% पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं उनको इंतखाबी अमल से बाहर करने की एक कोशिश है। उनका जो पसंदीदा इंतखाबी निशान था जिस पे उन्होंने 8 फरवरी को जाके मोहर लगानी थी, ये जमहूरियत के साथ एक मजाक है। आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए, फेयर ग्राउंड मिलनी चाहिए थी सबको, और मैदान में मुकाबला करें, पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसला करने दें, पाकिस्तान के अवाम, हल्के के अवाम जिसको वोट दें वो हुकूमत बनाए और फिर वो अवाम की खिदमत करे। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट द वे थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हेयर। लेकिन हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी कॉर्नर मीटिंग्स में जो लोगों का जो शुक्रोश है, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, उनकी सारी सपोर्ट जो है वो, बेशक हम आज़ाद कैंडिडेट हैं लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट हैं। सर, आपने अभी बात की कि हम थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल। वफादारियों की अगर बात की जाए तो बहुत बहुत बड़े बुर्ज उलट चुके हैं जिन्होंने PTI छोड़ के और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का रुख कर लिया, और बहुत बहुत ऐसे दावे करने वाले कि जो कहते थे कि हम खान के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, वो सारे के सारे ठंडे पड़ गए। तो क्या गारंटी है कि जब आप जीत जाएंगे तो आपकी वफादारी इमरान खान के साथ कायम रहेगी? क्या आप कोई सीट एडजस्टमेंट तो नहीं कर लेंगे? देखिए, मैं अपनी बात करूँगा, एक सेल्फलेस आदमी हूँ, 18 साल से मेरी वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और खिदमत के जज्बे से हम सियासत के मैदान में, सियासत ना तो हमारा कारोबार है, ना ही सियासत पे हमारे जो हैं किचन जो है उनका कोई दारोमदार है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें हक हलाल का रिज़्क दिया हुआ है, और हम ये समझते हैं कि इस ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है उसका एक मकसद ये भी है कि अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हम इंसानियत की खिदमत करें, और क्योंकि अल्लाह ताला की खुशनुदी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी खुशी, उसकी खुशनुदी जो है वो इंसानों की खुशी में पिन्हा है। तो उस सोशल वेलफेयर के जज्बे से, उस देने वाली सोच के जज्बे से हम मैदान में आए हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा मुकाबला किस कैंडिडेट से है। हमने ये देखना है कि हमने अपने लोगों के लिए जो हम कर सकते हैं, वो पिछले 8 साल से मैं इस कंस्टिट्यूएंसी में जो है वो प्रैक्टिकली मौजूद हूँ, और वेलफेयर के काम जो हैं वो हमने जारी रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हल्के के अवाम अगर हमें मौका देंगे तो व्हाई नॉट। यहाँ आज भी इस कंस्टिट्यूएंसी में बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि जिनको भी हल्के के अवाम ने इज़्ज़त दी, उन्होंने बदले में हल्के के अवाम को याद नहीं रखा। लोग आज भी यहाँ इस दौर में भी गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैंने देखा है कि लोग जो गटरों का पानी है वो आपकी जो सीवरेज लाइन है उसका पानी मिक्स हो रहा है वाटर लाइन से, और उसी से वो वज़ू करके, उस गंदे पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने पे मजबूर हैं। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एजुकेशन में ये इलाका बहुत पीछे है। बेटियों बहनों के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है उस तरह की जिस तरह होनी चाहिए। तो हमने तो जो बाहर देखा और जो यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करें। वी आर हियर टू इम्प्लीमेंट द मैनिफेस्टो, द आइडियोलॉजी ऑफ इमरान खान। सर, आप समझते हैं कि आपका मुकाबला जिनसे है ना वो लोहे के चने हैं? सलमान रफ़ीक साहब के बड़े भाई साद रफ़ीक कहते हैं कि हम लोहे के चने हैं, तो क्या आप ये लोहे के चने चबा पाएंगे?
دیکھیے جی، وہ اگر لوہے کے چنے ہیں تو وہ لوہے کے چنے، ان کا اس دفعہ مقابلہ سپر لوہے کے چنوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ ٹکر کے لوگ. ٹکر کے لوگ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو چاہے وہ عزت دے، لیکن کوئی تو ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے ان لوگوں کے مقابلے کے لیے، اور سر انشاءاللہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ سر پلان اے اور پلان بی تو مکمل طور پہ فیل ہو گیا، پلان سی کیا ہے؟ پلان سی انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو پاکستان کے عوام بتائیں گے۔ یعنی کہ سرپرائز ملے گا. سرپرائز دیکھیں پہلے ہی مل چکا ہے ان کو۔ اگر ان میں سکت ہوتی، اگر یہ جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے، اگر ان کا جمہوریت پہ بلیو ہوتا، اگر یہ چور راستے سے اقتدار حاصل کرنے کے متمنی یا خواہاں نہ ہوتے، اگر انہیں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ ہوتا تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ آتے، یہ مقابلہ کرتے جوان مردی کے ساتھ، میدان میں آتے، الیکشن لڑتے، ہار جیت جو ہے وہ جس کا مقدر بنتی۔ اب ایسا یہ تو بگوڑے ہیں۔ اب ایسا سرپرائز تو میرے خیال سے ان لوگوں نے دیا ہے آپ لوگوں کو، گٹار دے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے کے. یہ کہاں سے اکٹھی کی ہیں انہوں نے چیزیں؟ اتنی ساری چیزیں آپ لوگوں کو دے دی. یہ تو جی ان کو پوچھیں جنہوں نے یہ محنت کی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اویس صاحب موجود تھے، اور ان کی گفتگو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.